बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेशन। आज के लेक्चर में हम ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेशन ब्रीफली पढ़ेंगे कि ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने फुल वेव रेक्टिफायर बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में मैं ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Bridge rectifier definition. A bridge rectifier is a type of full wave rectifier which uses 4 or more diodes in a bridge circuit configuration to efficiently convert the alternating current into direct current. Bridge rectifier हमारे पास क्या होता है, 4 और या 4 से ज़्यादा डायोड से बना होता है, जो हमारे पास क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो ये बात अहम है और इसमें 4 डायोड से बना होता है। तो ये दो बात इसमें अहम है कि हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर 4 और मोर डायोड से बना होता है और अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ब्रिज रेक्टिफायर कंस्ट्रक्शन. The bridge rectifier is made of 4 diodes D1, D2, D3, D4 and the load resistor. ब्रिज रेक्टिफायर हमारे पास 4 डायोड से बना होता है, D1, D2, D3, D4, D1 और हमारे पास एक लोड रेजिस्टर होता है। The 4 diodes are connected in a closed loop configuration to efficiently convert the alternating current into a direct current. तो ये हमने बात इससे पहले भी बताया कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। The main advantage of this bridge circuit configuration is that we do not require an expensive center tap transformer, thereby reducing its cost and size. तो ये हमारे पास अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो हम हाई एक्सपेंसिव ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करते। अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर आता है तो उससे भी हम अल्टरनेटिंग और को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कॉस्ट इसकी कम होती है। During the positive half cycle of the input D1 and D2 are forward bias and conduct current. अब हमारे पास AC में दो पार्ट यानी हाफ साइकिल, एक हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। अब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल पास करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या देगा। तो डायग्राम की तरफ देखो, हमारे पास ये हमारे पास ये पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है और हम सिर्फ ये वाला पार्ट पॉजिटिव वाली ये पार्ट हम पास करेंगे तो सिग्नल तो एसी सारा पास होगा, लेकिन हम सिर्फ 4 डायोड से ये पार्ट पास होगा और दूसरा वाला स्टॉप होगा। तो चलो देखते हैं। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी का जब आता है तो वो हमारे पास D1 से पास होता है, क्योंकि D1 फॉरवर्ड बियस होता है तो इससे पास हो जाता है। फिर रोड रेजिस्टेंस की वजह की तरफ से हमारे पास D2 में आ जाता है, क्योंकि D2 हमारे पास भी फॉरवर्ड बियस होता है। तो इसकी वजह से सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल 2 डायोड में पास होता है, एक है D1 और एक D2, और जो दरमियान में D3 और D4 है वो हमारे पास इसमें हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल पास नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स बयास है और रिवर्स बयास हमारे पास क्या करता है, करंट स्टॉप करता है। तो इसमें हमारे पास करंट पास नहीं होता। तो हमारे पास करंट इस तरह आता है तो D1 से पास होता है, रोड रेजिस्ट कर D2 का, फिर ये सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये हमारे पास आउटपुट में इस तरह सिग्नल देगा, आउटपुट में ये सिग्नल देगा। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल की। अब जाते हैं आगे। ये तो इस डायग्राम की मैंने इंग्लिश में लिखा है कि इसका क्या मतलब है। When the input cycle is positive as a part A, diodes D1
D2 are forward bias and conduct current in the direction shown। तो मैंने ये भी इस जो सेंटेंस में मैंने लिखा है कि ये फॉरवर्ड बियास होता है, ये और ये वाला फॉरवर्ड बियास होता है। तो इसको मैंने इस सादा इंग्लिश में लिखा है जिससे हमारे पास करंट पास होता है। A voltage is developed across RL that looks like the positive half of the input cycle. During this time diodes D3 and 4D यानी D4, इसका मतलब है D4 are reverse bias, और हमारे पास D3 और D4 रिवर्स बियास होता है। तो इससे हमारे पास करंट पास नहीं होता और इस D1 और D2 से पास होता है। तो इसका मतलब ये है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। AC के नेगेटिव हाफ साइकिल में, जब AC के नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास होता है तो हमारे पास इसकी D1 और D2 क्या बन जाता है, रिवर्स बियास, जिससे करंट स्टॉप होता है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास D1 D2 फॉरवर्ड था और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास D3 और D4 फॉरवर्ड बियास बन जाएगा और D1 और D2 रिवर्स बियास बन जाएगा। तो इससे हमारे पास करंट नहीं पास होगा, तो सिर्फ इस दोनों से पास होगा। तो हमारे पास आउटपुट में ये सिग्नल देगा। तो ये हो गया हमारे पास ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, यानी हमारे पास ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में पहला वाला सिग्नल जो AC का हाफ साइकिल है पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो वो हमारे पास D1 D2 फॉरवर्ड बियास बन जाता है और उससे करंट पास होता है। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होता है तो हमारे पास D3 और D4 फॉरवर्ड बन जाता है और D1 D2 रिवर्स बियास बन जाता है। तो ये इसमें मैंने सादा इंग्लिश में लिखा है। When the input cycle is negative as in figure, diodes D3 and D4 are forward bias and conduct current in the same direction through RL as during the positive half cycle। तो मैंने इसमें बताया कि D3 and D4 क्या होता है, फॉरवर्ड बियास होता है। तो ये मैंने यहाँ भी लिखा है और डायग्राम में भी D3 एंड D4 हमारे पास फॉरवर्ड बियास होता है, D3 एंड D4। During the negative half cycle, D1 and D2 are reverse bias. A full wave rectifier output voltage appear across RL as a result of this action। और हमारे पास D1 और D2 रिवर्स बियास बन जाता है नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल में अहम है। और हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 D2 फॉरवर्ड और D3 D4 रिवर्स, और नेगेटिव हाफ साइकिल में D3 D4 फॉरवर्ड और D3 और D4 आर फॉरवर्ड बियास और D1 D2 आर रिवर्स बियास। तो ये हमारे पास इस सारे लेक्चर का आउटपुट यानी डायग्राम है। अगर हमारे पास AC यहाँ से पास होता है तो हमारे पास जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो हमारे पास ये रेड, इससे करंट पास हो गया। ये हमारे पास नेगेटिव, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाता है तो ये हमारे पास यहाँ से करंट पास होता है, यानी यहाँ ये इस लाइन से के थ्रू यहाँ से यहाँ। तो ये हमारे पास इस डायग्राम के आउटपुट है। ये तो मैंने आप जस्ट समझाने के लिए ये डायग्राम मेंशन की है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है, DC AC से DC में। तो ये हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है। तो इस डायग्राम में AC क्या हो गया, DC से। तो हमारे पास, और ये 4 डायोड हमारे पास क्या है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें 4 डायोड भी यूज़ होता है, या और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में 4 से ज़्यादा भी डायोड यूज़ हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इस सारे लेक्चर का डायग्रामेटिकल खुलासा हुआ।
अब हम पढ़ेंगे कि ब्रिज आउटपुट वोल्टेज फॉर ब्रिज वेव रेक्टिफायर। हमारे पास आउटपुट वोल्टेज ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये है, तो इसको हमारे जहन में रखो, क्योंकि अगर अक्सर न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाता है कि ब्रिज आउटपुट वोल्टेज फाइंड करो, तो ये फार्मूला यूज़ करो, वी आउट इज इक्वल टू वी सेकेंडरी माइनस 1.4 वोल्ट। तो ये हमारे पास ब्रिज आउटपुट वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। तो ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला हमारे पास इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास पीक इन्वर्स के लिए वोल्टेज के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, ये हमारे पास पीक इन्वर्स वोल्टेज अगर ब्रिज वेव रेक्टिफायर के लिए फाइंड करते तो हम पीक इन्वर्स इज इक्वल टू वी पी आउट ई प्लस 0.7 वोल्ट ये फार्मूला यूज़ करें। ये दो फार्मूले जहन में रख लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को किसी एग्जांपल या किसी न्यूमेरिकल में आप लोगों से कहता है कि ब्रिज आउटपुट वोल्टेज फाइंड करो, तो वो आप लोगों को ये फार्मूला पता होने चाहिए, और अगर पीक इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा है तो ये फार्मूला आपके जहन में हो। ये आज का लेक्चर है हमारे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम।